हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इजी टॉपर। दोस्तों पहले 1.1 के पहले पार्ट में मैंने पहले 3 क्वेश्चन कवर करा दिए हैं। उसके 2 क्वेश्चन रह गए थे, अब वो 2 क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन देखो दोस्त, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। देखो दोस्तों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, बिल्कुल ध्यान से देखना। लेट लेट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जैसा कि मैंने आपको पिछले पार्ट में ही बताया था कि हमें जो मेथड लेना है इस एक्सरसाइज में वो यूक्लिड डिवीजन लेमा लेना है। बिल्कुल उसी थ्योरम को हमने यूज़ करना है और वही फॉर्मूला लगाना है जिससे हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर और जिस फॉर्म में हमने शो करना है वो कौन सी फॉर्म है, 3m और 3m+1। इट मीन्स हम b को 3 ले सकते हैं। ठीक है, a को हमने कोई भी एनी पॉजिटिव इंटीजर मान लिया और b को 3 मान लिया। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये कंडीशन फ्रेंड्स याद रखना। एंड लेस देन बी, वेयर आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। तो जो पॉसिबल वैल्यूज है वो आर की वो क्या क्या हो सकती हैं? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर, एक तो हमने कहा कि आर इक्वल टू एन ग्रेटर देन 0 बट लेस देन बी। बी की वैल्यू हमारी 3 है, 3 से छोटा क्या हो सकता है, 1 और 2 हो सकता है, और 0 के इक्वल तो है ही आर, तो इसकी पॉसिबल वैल्यू 0 1 2 हो जाएगी। ठीक है, व्हेन आर इक्वल टू 0, जब आर 0 होगा तो इस कंडीशन में हमने अब सेटिस्फाई करना है, तो आर इक्वल टू बी क्यू प्लस 0 विच इम्प्लाइज देयर फॉर ए इक्वल टू बी क्यू लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 0 तो कुछ होता नहीं, उसको प्लस करेंगे कुछ नहीं होगा, तो ए इक्वल टू बी क्यू। तो अब ए क्यू इक्वल टू बी क्यू आ गया हमारा, इसको हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो ए स्क्वायर इक्वल टू में बी स्क्वायर, यहाँ पर हम b की वैल्यू रख देंगे, पहले b की वैल्यू रख देना। b की वैल्यू हमारी 3 थी, तो इस तरह ए स्क्वायर इक्वल टू में 3 स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर हो जाएगा भाई। तो अब हमने इस 9q स्क्वायर में से 3 कॉमन ले लेना है बाहर, तो ये कितना बच जाएगा, 3q स्क्वायर बच जाएगा। अंदर कॉमन हमने 3 ले लिया और अंदर बच गया 3q स्क्वायर। अब हम लेट 3q को m मान लेते हैं। m जो m वेयर m इज एनी इंटीजर, एनी क्या सम और सम क्या और सम इंटीजर, एनी इंटीजर। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, a इक्वल टू में 3m। तो फर्स्ट कंडीशन हमने फॉलो कर दी। देखो भाई, ए स्क्वायर इक्वल टू 3m, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। एनी पॉजिटिव इंटीजर हमने किसको माना था, ए को माना था। स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव, ए का स्क्वायर हमने किस में शो करना है, 3m फॉर्म में शो करना है। फर्स्ट कंडीशन में हमने शो कर दिया 3m। अब दूसरी कंडीशन में 3m+1 शो करना है। देखो नेक्स्ट स्टेप देखो भाई इसका, उसी फॉर्मूले को लेना हमने, यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। तो व्हेन आर इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस 1, और b की वैल्यू क्या थी हमारी, a इक्वल टू 3q प्लस 1। फिर वही SBA स्क्वायरिंग बोथ साइड, ए स्क्वायर 3q प्लस 1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसमें आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर, पता ही होगा इस आपको, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर 3q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या हो गया ये 9q स्क्वायर
प्लस 1 प्लस 6q। अब इसको थोड़ी सिंपलेस्ट फॉर्म में ले लेंगे, 9q² प्लस 6q प्लस 1। इसमें से हमने 3 कॉमन ले लेंगे, 9q² प्लस 6q में से 3 कॉमन ले लेंगे। थ्री कॉमन ले लिया हमने, 3q 3q² प्लस 2q। ठीक है गाइस। अब जैसा कि हमने फर्स्ट कंडीशन में 3q² को m माना था, लेट हमने m कर लिया था, और वेयर m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, वैसे ही इसमें हम सेकंड स्टेप में 3q² प्लस 2q को m मान लेंगे, वेयर m इज एनी इंटीजर। तो ये हमारी सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी, a इक्वल टू में a² इक्वल टू में 3m प्लस 1। जैसे कि क्वेश्चन में कहा था कि a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, और शो हमने किस फॉर्म में करना है, 3m प्लस 1। तो सेकंड कंडीशन भी हमने सेटिस्फाई कर दी, 3m प्लस 1। मैं जब करना चाहूँ तो हम जो हमारी थर्ड कंडीशन थी, r इक्वल टू व्हेन r इक्वल टू 2 कर दो, लेकिन हमें इस दो कंडीशन में सेटिस्फाई क्वेश्चन में यही दे रखा है। तो अब इतना सोल्व करोगे तो जब भी हमें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे इस क्वेश्चन में। तो इतना ही गाइस बहुत है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें लास्ट में हम लिख देंगे, लास्ट में लिख देना हेंस प्रूव्ड। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, फिफ्थ क्वेश्चन है 1.1 एक्सरसाइज का। देखो गाइस, इसमें क्या पूछ रखा है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ, फोर्थ क्वेश्चन में क्या था, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। इसमें थ्री कंडीशन दे रखी है, तो इसमें हम तीनों सेटिस्फाई करेंगे। अब देखो वैसा ही है बिल्कुल क्वेश्चन। देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू में ले लेंगे हम 3। अब हमने मेथड वही लगाना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, a इक्वल टू में बी क्यू प्लस आर, वेयर r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन से। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r क्या होंगी, अगर b इक्वल टू में 3 है तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r क्या होंगी, इक्वल टू में 0 है, इसका मतलब एक वैल्यू तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r, एक वैल्यू तो 0 हो जाएगी, और दो वैल्यू होंगी वो 1 और 2 होगी, क्योंकि 3 नहीं हो सकती, क्योंकि लेस देन है b से और b हमारा 3 है। तो इसका मतलब 0 1 2 ये तीन वैल्यूज हमारी पॉसिबल है r की। तो उसके बाद गाइस देखो, हमने अब जो तीन कंडीशन दे रखी है हमें, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 में इसको शो करना है। देखो पहली इसकी जो कंडीशन होगी, वेयर r इक्वल टू 0, जब r इक्वल टू 0 होगा तो a इक्वल टू 3q प्लस 0, देयरफॉर a इक्वल टू 3q यहाँ पर, क्योंकि 0 की तो है ही नहीं कोई वैल्यू, तो a इक्वल टू 3q। तो अभी इसमें हमें क्या पूछा था, दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पर हमने क्यूब करना है, क्यूब बोथ साइड। तो a क्यूब इक्वल टू 3q का क्यूब, a क्यूब 3q का क्यूब क्या होगा, 27q क्यूब। इसमें से कॉमन ले लेंगे a क्यूब, इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं हम, 9 कॉमन ले लेंगे, 9 3q का क्यूब। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम 3q क्यूब को m मान लेते हैं, लेट हमने m कर लिया, वेयर m इज एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर है m। ठीक है, तो m, तो a क्यूब इक्वल टू 9m हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी, जो क्या पूछ रखी थी, इन दी फॉर्म ऑफ
9m, ए क्यूब इक्वल टू 9m, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, 9m प्लस 1, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, वेयर r इक्वल टू 1, जब r 1 होगा तो ए क्यूब, शुरू से लेते हैं, ए इक्वल टू 3q, इसका क्यूबिक बोथ साइड कर देंगे, तो ए क्यूब इक्वल टू प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन क्या थी हमारी, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब जो रिमाइंडर होगा उसको 1 मान लेंगे हम, क्योंकि हमें जो हमारी कंडीशन क्या थी, 9m प्लस 1 थी ना, इसलिए सेकंड कंडीशन में रिमाइंडर जो r है हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो क्यूबिक बोथ साइड कर देंगे, तो 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब गाइस देखिए, इसकी एक आइडेंटिटी होती है, आपको पता भी होगा, 3q प्लस 1 का होल क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब। इस आइडेंटिटी को याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, तो इसको याद रखना, आगे वाले चैप्टर में भी काफ़ी यूज़ होएगी ये। तो ए क्यूब इक्वल टू में 3q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर 1 प्लस 3q 1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, ए क्यूब ये हो जाएगा हमारा 27q क्यूब प्लस 1 प्लस ये 3q का स्क्वायर कितना हो गया, 9q स्क्वायर, और 27q स्क्वायर हो गया। ठीक है गाइस, अब 3q इंटू में 3, 9q इंटू में 1 तो 1 जाएगा। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लो, ए क्यूब इक्वल टू में 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। ठीक है, अब देखो भाई, हमने इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया, अब इसमें हमने एक कॉमन ले लेना है, ताकि हम उसको ही m रख सकें, और m ही हमारा कोई भी इंटीजर होगा, तो इससे हमारी ये सेकंड कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, ए क्यूब इक्वल टू 27q का क्यूब, 27q का स्क्वायर, 9q का प्लस 1, तो हमने इसमें कॉमन लेना है, कॉमन इसमें हमने 9 ले लिया, तो 3q क्यूब 3q स्क्वायर प्लस q, और इसको 1 को बाहर ही रहने देंगे। अब जो ये हमारा 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q आया, इसको हमने m मान लिया, वेयर m इज एनी इंटीजर, m हमारा कोई भी इंटीजर है, तो ए क्यूब इक्वल टू में 9m प्लस 1, तो सेकंड कंडीशन हमारी वो भी सेटिस्फाई होगी गाइस। ठीक है, तो हमने उस क्वेश्चन में हमसे 3 कंडीशन पूछी थी, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, हमने 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, अभी 9m प्लस 1 कर दी, अभी 9m प्लस 8 रहेगी। उसके लिए हमारी जो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r थी वो हमने पहली कंडीशन में 0 लेके देखी, सेकंड कंडीशन में 1 लेके देखी, और जो थर्ड कंडीशन है उसमें हमने r की वैल्यू 2 लेनी है। अब इसका देखो भाई, वेयर r इक्वल टू 2, व्हेन जब r इक्वल टू 2 होगा, तो क्या थी हमारी जो बेसिक जो हमारी कंडीशन है वो क्या थी, a इक्वल टू में बी क्यू प्लस आर, a इक्वल टू 3q प्लस 2 हो जाएगा ये, क्योंकि हमारी b की वैल्यू तो 3 थी और r इस बार हमने 2 रखा है, तो ये हो जाएगी। इसका हम क्यूबिक बोथ साइड कर देंगे, a क्यूब इक्वल टू में 3q प्लस 2 का होल क्यूब, ए क्यूब वही आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इसको याद कर लें जरूर, क्योंकि ये आगे चैप्टर में भी काफ़ी काम आएगी, 1.2 में, 1.3 में। तो आगे देखो गाइस, इसको सॉल्व करेंगे हम, 3q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3, एक मिनट इसको नेक्स्ट लाइन से ले लेते हैं,
3q का स्क्वायर इंटू में 2 प्लस 3, a की वैल्यू 3q और 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेगा। 3q का क्यूब 27q क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3 इंटू में 9q स्क्वायर इंटू में 2 प्लस। अब देखो गाइस, हमने जो आइडेंटिटी थी हमारी ए प्लस बी की होल क्यूब की, हमने उसमें अप्लाई कर दिया था। तो हमारा क्या निकल कर आ गया था, ए क्यूब इक्वल टू में 27q क्यूब प्लस 8 प्लस 3 इंटू में 9q स्क्वायर प्लस इंटू में 2 प्लस 9q इंटू में 4। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है। देखो ए क्यूब इक्वल टू में 27 क्यूब का क्यूब प्लस 8 प्लस ये कितना हो जाएगा 18 इंटू में 3 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू। अब गाइस इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लिख लेंगे। ए क्यूब इक्वल टू में 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। अब भाई देखो हम जैसे दोनों कंडीशन में हमने करा था कि लास्ट स्टेप में अगर हम कॉमन लेते हैं, वैसे ही हमने कॉमन ले लेना है इसमें से क्यू, जिसमें क्यू वेरिएबल है ना उसमें हमने कॉमन ले लेना है। ए क्यूब इक्वल टू में लेट से हमने 9 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रहेगा 3q का क्यूब प्लस ये कितने बढ़ जाता है, ये 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8। अब जैसे दो कंडीशन थी वैसे ही हमने इसको भी m मान लेना गाइस, ठीक है। तो देखो 3q का क्यूब प्लस 6q का स्क्वायर प्लस 4q, इसको हमने m मान लिया। वेयर m इज एनी इंटीजर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 8। तो देखो गाइस अब ये थर्ड जो हमारी कंडीशन थी वो भी हमने सेटिस्फाई कर दी। तो हमने लाइन बाय लाइन हमने तीनों कंडीशन इस क्वेश्चन में हमने जो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के थ्रू सॉल्व करनी थी हमने इस क्वेश्चन में शो कर दी है। तो लास्ट में हम ये लिखेंगे बस, देयरफॉर क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन दी फॉर्म ऑफ 9m। फर्स्ट कंडीशन में 9m हमने शो करा था, देन सेकंड में 9m प्लस 1 में, देन थर्ड में 9m प्लस 8 में। हैंस शोड। गाइस देखिए ये जो लास्ट टू क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, कई बच्चे इनको समझे बिना रट के जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम इन्हें ढंग से समझे, बिल्कुल हमने सिर्फ एक बार क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है तो ये क्वेश्चन हमें समझ में आ जाएगा। और बाकी आप यही मेथड लगाइए।